नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारत के उस मूल स्तंभ की जिसे सच में देश का इंजन कहा जाता है, यानी अपना उत्तर प्रदेश। इतिहास, संस्कृति, असीम कृषि संपदा और जबरदस्त राजनीतिक ताकत, यूपी में ये सब कुछ है। और इसे भारत का इंजन क्यों कहा जाता है, इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है। ये राज्य केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी धड़कन पूरे देश में महसूस की जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के इस पावर हाउस को गहराई से समझते हैं। कहा जाता है कि यह राज्य भारत के ठीक दिल में बसा है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं है। इसका असली महत्व इस बात में है कि यह सिर्फ देश का भरण पोषण ही नहीं करता, बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य की दिशा भी तय करता है। इसका प्रभाव इतना गहरा है कि इसके जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक ताने बाने को समझे बिना भारत को पूरी तरह से समझना लगभग नामुमकिन है। ये एक ऐसा केंद्र है जहां से देश की पूरी आर्थिक और राजनीतिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो आज के हमारे इस सफर की रूपरेखा इन 5 मुख्य बातों पर टिकी है। पहला, इसका भौगोलिक आधार। दूसरा, एक कृषि महाशक्ति के रूप में इसकी भूमिका। तीसरा, इसकी सांस्कृतिक आत्मा। चौथा, राष्ट्रीय राजनीति में इसका विशाल प्रभाव। और आखिर में इसका बिल्कुल नया औद्योगिक युग। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, भौगोलिक आधार, महान नदियों की भूमि। तो देखिए, किसी भी शक्तिशाली क्षेत्र को समझने के लिए सबसे पहले उसकी नींव को, उसकी ज्योग्राफी को देखना पड़ता है। गंगा, यमुना और घाघरा, ये महान नदियां यहाँ सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, ये लिटरली इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है। हजारों सालों से इन नदियों ने अपने साथ लाई उपजाऊ मिट्टी से उन विशाल मैदानी इलाकों का निर्माण किया है जो आज भारत की सबसे अधिक आबादी का भार उठा रहे हैं। ये प्रचुर प्राकृतिक संपदा ही वो असली आधार है जिस पर इस महान राज्य का पूरा ढांचा खड़ा है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, जीविका, एक कृषि महाशक्ति। भूगोल ने जिस शानदार उपजाऊ भूमि का निर्माण किया, उसका सीधा रिजल्ट हमें यहाँ की खेती में दिखता है। ये डेटा देखिए, यूपी भारत में चीनी के उत्पादन में सबसे आगे है। और सिर्फ गन्ना ही नहीं, जब बात गेहूं, चावल और डेयरी प्रोडक्ट्स की आती है तो यहाँ का विशाल उत्पादन न केवल करोड़ों लोगों का पेट भरता है, बल्कि हमारी नेशनल इकोनॉमी को भी एक बहुत मजबूत आधार देता है। मतलब जब यूपी के खेतों में अच्छी फसल होती है ना, तो उसका सीधा और पॉजिटिव असर पूरे भारत के बाजारों में महसूस किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पहलू की, भावना, भारत की सांस्कृतिक आत्मा। जाहिर है, जहां जीविका इतनी सुलभ होगी वहां महान सभ्यताएं तो पनपेंगी ही। अब इस आध्यात्मिक और ऐतिहासिक ताकत को ही ले लीजिए। एक तरफ काशी की वो गहरी और प्राचीन आध्यात्मिकता है, तो दूसरे तरफ अयोध्या की अटूट आस्था। थोड़ा और आगे बढ़ें तो आगरा में ताजमहल की वो वर्ल्ड फेमस ऐतिहासिक भव्यता है, और फिर प्रयागराज का वो विशाल कुंभ मेला जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये सारे स्थान मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जो न सिर्फ यूपी की बल्कि पूरे भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत को रिप्रेजेंट करता है। इस कल्चरल पावर के बाद हमारा चौथा पॉइंट है प्रभाव, राष्ट्रीय राजनीति को आकार देना। अब जरा सोचिए, जहां इतनी विशाल आबादी हो, इतना मजबूत एग्रीकल्चरल बेस हो और इतनी गहरी सांस्कृतिक जड़ें हों, तो उसका सीधा असर देश की राजनीति पर पड़ना तो बिल्कुल तय है। एक बहुत ही सीधा सा फैक्ट है कि इस राज्य ने हमारे देश को अब तक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। हमारे संसदीय लोकतंत्र में इतनी बड़ी आबादी का सीधा सा मतलब है लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व। इसीलिए ये क्षेत्र भारतीय राजनीति को आकार देने में सबसे डिसाइसिव और अहम रोल प्ले करता है। पॉलिटिकल सर्कल्स में एक कहावत बहुत मशहूर है, दिल्ली का रास्ता अक्सर लखनऊ से होकर गुजरता है। और सच कहूं तो ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि एक ऐसा पॉलिटिकल फॉर्मूला है जिसे इतिहास ने बार बार सच साबित किया है। सत्ता के गलियारों में इस राज्य का निर्विवाद गुरुत्वाकर्षण हमेशा से रहा है। कोई भी राजनीतिक दल इस राज्य के महत्व को इग्नोर करके नेशनल लेवल पर सत्ता हासिल करने का सपना नहीं देख सकता। और आखिर में बात करते हैं हमारे 5वें और अंतिम पॉइंट की, भविष्य, एक नया औद्योगिक युग। ऐतिहासिक और राजनीतिक शक्ति के बाद आज यूपी एक बहुत बड़े इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। एक तरफ हमारे पास इसकी वो पुरानी और मजबूत इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कानपुर का सुदृढ़ चमड़ा उद्योग और मुरादाबाद का मशहूर पीतल का काम, जो दशकों से अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नोएडा के आईटी सेक्टर को देखिए, वहां आधुनिक तकनीक का जो जबरदस्त बूम आया है वो कमाल का है।
पारंपरिक विनिर्माण और इस हाईटेक ग्रोथ का ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि ये राज्य भविष्य के बुनियादी ढांचे के लिए अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जहन में आता है। एक ऐसा राज्य जिसकी जड़ें काशी और अयोध्या जैसी गहरी आध्यात्मिक परंपराओं में है और जो साथ ही नोएडा जैसे मॉडर्न टेक हब की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, वो आने वाले कल में पूरे उपमहाद्वीप के भविष्य को कैसे आकार देगा? ये जो भारत का शक्तिशाली इंजन है, ये अंततः हमें किस दिशा में ले जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। इस एक्सप्लेनेर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।